हमने 4 सूत्रों पर बात की थी। अब कुछ और सूत्र हैं जो कि इस प्रकार हैं कि अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, यानी जब भी किसी वाक्य में अभितः अर्थात दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, और सर्वतः यानी सभी ओर, या उभयतः यानी दोनों ओर, इस तरह के शब्द आए तो इनके योग के कारण उस वाक्य में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि गांव के सभी ओर वृक्ष हैं, तो गांव के साथ सभी ओर लगा हुआ है, इसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के सभी ओर वृक्ष हैं। अब देखिए हम करण कारक पर बात करेंगे। करण कारक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब क्रिया को करने में जिसकी अत्यंत सहायता की आवश्यकता हो, यानी कि अगर उस चीज को हम निकाल दें तो क्रिया ना हो सके, उसे ही हम करण कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र है साधकतमम करणम। साधकतमम करणम का क्या तात्पर्य है कि जो क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक हो। अत्यंत सहायक यानी जिसके बिना क्रिया ना हो सके। अब इसका पहला सूत्र है कि करणे तृतीया, यानी करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो जिस भी चीज के अत्यंत सहायता से क्रिया होगी उसके साथ तृतीया विभक्ति लग जाएगी। जैसे वह मुंह से बोलता है, तो उससे हम क्या लिखेंगे, सह मुखेन वदति। यहाँ देखिए मुखेन में तृतीया विभक्ति है। उसी तरह आगे है सहार्थे तृतीया, यानी सह के अर्थ में। अब सह के अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं, सह, साकम, समम, सार्धम, इस तरह के जब शब्द आएंगे तो वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब वो शब्द कैसे होंगे, जैसे सीता राम के साथ वन जाती है या सीता राम के साथ जाती है, तो रामेण सह, राम के साथ, रामेण सह सीता गच्छति, तो राम के साथ है इसलिए रामेण में तृतीया विभक्ति हो गई। अब सह शब्द है, जिसके साथ सह है उसके साथ तृतीया विभक्ति तो लगेगी ही, तो रामेण सह सीता गच्छति। अब देखिए येनांग विकारः, येनांग विकारः क्या है कि जब किसी अंगवाचक शब्द में किसी प्रकार के विकार का बोध हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे कि वह आंख से अंधा है, वह पैर से लंगड़ा है, इस तरह के जब शब्द आए, इस तरह के जब वाक्य आए तो वहां पर जिस भी अंग से विकृति यानी कि जिसमें भी प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए कि वह पैर से लंगड़ा है तो पैर, उस पैर से लंगड़ा है इसलिए पैर में तृतीया विभक्ति होगी। तो वहां पे जैसे मैंने कहा पैर से लंगड़ा, तो पादेन खंजः, आंख से काना यानी अक्षणा काणः, हेतु तृतीया पंचमी, हेतु अर्थात किसी भी चीज के कारण में, कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां विकल्प से होती है, मतलब दोनों ही हो सकती हैं। जैसे कोई क्रिया हो रही है, अब वो क्रिया किस कारण से हो रही है इसका पता यदि हमें है तो फिर जो कारण है उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे वह हर्ष से हंसता है, तो किस कारण हंस रहा है, हर्ष के कारण, इसलिए हर्ष में क्या होगा, तृतीया विभक्ति लग जाएगी। स हर्षेण, या फिर पंचमी विभक्ति हर्षात् व हसति, यानी दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, हर्ष से हंसता है। फिर आगे आते हैं संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या है, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिस उद्देश्य से कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक समझा जाता है। और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे स ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाता है। अब उसका उद्देश्य क्या है भोजन पकाने के पीछे, कि ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को देने के लिए। तो इसलिए जब इस तरह के वाक्य आए जिसमें कि उद्देश्य पर बात की गई हो तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। सह ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति, भोजनम पचति, क्योंकि यहाँ उद्देश्य क्या है, ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों के लिए तो ब्राह्मणाय। अब देखिए दानार्थे चतुर्थी, जब हम किसी को कोई वस्तु दान में देते हैं, देना और दान में देना फर्क है। जैसे जब हम धोबी को कपड़े देते हैं तो वो दान नहीं है, क्योंकि वो कपड़े हम वापस ले लेते हैं, लेकिन जब दान होता है तो हम पूरी तरह से वो दे देते हैं। जैसे कि वह ब्राह्मणों को गाय देता है, स ब्राह्मणाय गांग ददाति। अगर इसी तरह राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देते हैं, राजा ब्राह्मणेभ्यः
तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों को वस्त्रं ददाति, वस्त्र देते हैं। फिर देखिए इसी तरह नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच्च, मतलब जब भी नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट इन तरह के शब्दों का यूज हो किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, यानी जिसके साथ वो शब्द आ रहा है उसके साथ हम दे देंगे चतुर्थी विभक्ति। जैसे श्री गणेशाय नमः, अग्नये स्वाहा, रुच्यर्थानां प्रियमानः, रुच्यर्थानां प्रियमानः मतलब कि रुच धातु के योग से, रुच मतलब कि जब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वहाँ पर अगर रुच शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। रुच्यर्थानां प्रियमानः मतलब रुच धातु के योग में जब ऐसे सेंटेंस आए जिनसे कि किसी को किसी चीज़ के प्रति लगाव या कुछ खाने की वस्तु अच्छी लग रही हो तो उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे मह्यम दधी रोचते, मुझे दही अच्छी लगती है। बालकात् मोदकम रोचते, यानी बालक को मोदक अच्छे लगते हैं। फिर देखिए स्पृहे रिप्सितः क्या है कि स्पृह मतलब होता है इच्छा, तो जब स्पृह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। जैसे कि ज्ञानाय स्पृहति ज्ञानी, ज्ञानी को ज्ञान की इच्छा होती है, तो ज्ञानाय ज्ञान की इच्छा, इसलिए ज्ञानाय स्पृहति ज्ञानी। उसी तरह से हम संप्रदान कारक में कुछ और सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये कारक लगभग खत्म हो जाएगा जब हम संप्रदान, आपादान और संबंध पढ़ लेंगे।